हेलो क्लास फिफ्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा हम लोग चैप्टर जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लार्जर नंबर। लार्ज नंबर का मीनिंग होता है बड़ा नंबर। हम बड़े नंबर्स लाइक हम लोगों ने 1 से लेके 100 तक पढ़ा है, 100 से 1000 तक पढ़ा है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लाख और करोड़ तक के डिजिट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहले 1000 तक के डिजिट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सपोज इस तरीके का डिजिट है, तो हम लोग पहले प्लेस वैल्यू सीखते हैं। इसका जो प्लेस वैल्यू है 1s, 10s और 100, और जो ये 4 है ये हमारा आता है 1000 के प्लेस पे। तो जब आप प्लेस वैल्यू सीख लेंगे तो आपको ये इजी होगा उस नंबर की डिफाइन मतलब नंबर को आइडेंटिफाई करने में कि उसका जगह या उसकी प्लेस क्या है। 4 हमारा 1000 की प्लेस पे है, तो इसके लिए जो नंबर नेम लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा 4123। उसके बाद जो हम अगर हम किसी नंबर नेम को ही अगर हम फिगर्स में लिखेंगे तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। आपके पास एक एग्जाम्पल है 11,220। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 11,220। हमें इसको फिगर में लिखना है। तो 11,000 दैट मीन्स हमें 1000 तक के लिए हम पहले स्लैश बनाते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। फर्स्ट हम लोगों के लिए 1s, देन दिस वन इज फॉर 1000। 11,000, तो 1000 के कॉलम में हमारे पास 2 ब्लैंक ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। देन 220। इस तरीके से हम नंबर नेम्स या नंबर्स को फिगर्स में लिख सकते हैं। देन अगर आपसे दोबारा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है नंबर नेम लिखने के लिए 9, 5, 4, 3, 6। नंबर नेम सीखने के लिए या नंबर जो बड़े बड़े हमारे डिजिट्स होते हैं, जो लार्ज नंबर, जो हमारा चैप्टर मेन चैप्टर जिसके बेस है लार्ज नंबर। लार्ज मीन्स बड़ा, और बड़े नंबर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, पहले कॉमा लगाएंगे। तो पहले हम हमेशा 1s, 10s, 100 जो हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, एक बार इस पे गौर फरमाइए। 1s, 10s, 100, 1000 और लास्ट में हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल 10,000 के बारे में पढ़ते हैं। 10,000, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम, तो जो हमारा 100, 10s और 1s जो हमारा वो एक ही कॉलम में माना जाता है, और जो 1000 और 10,000 ये दोनों ही हमारे 1000 के कॉलम होते हैं। तो हम पहले इसमें एक कॉमा लगाएंगे 1, 2, 3 कॉमा, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा 1, 2, 3 कॉमा लगा के अब हमें पता चल गया 95 हमारा 1000 की प्लेस पे है। 1000, तो 95 जब हमारा 1000 की प्लेस पे है तो 95 नहीं लिखेंगे, हम इसको 95 ही लिखेंगे। 95,000। देन 436, इसको एज इट इज जैसा हम लोग काउंटिंग में लिखते हैं 436। इस तरीके से आप नंबर नेम को लिख सकते हैं। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कोई भी नंबर को तोड़ कर लिखा हुआ है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड है
उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 6000, दैट मीन 6800 प्लस 90 प्लस 3। इसमें आप सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर देखिए, इसमें टोटल हमारे 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4। तो आप सबसे पहले 4 स्लैशेस बनाइए, 6 देन 800, दैट मीन्स 2 डिजिट्स को हम यहाँ पे छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे 8 देन 9 देन 3। इस तरीके से अगर हम नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। दूसरा टॉपिक, दूसरा भी एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज हमारे पास है ओके, तो हम यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 60,000 ही है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग पहले 5 स्लैश बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। देन 100, तो ये 100 की पोजीशन पे 1000 में नहीं आएगा, हम यहाँ 1 लिखेंगे। देन 20 एंड 3, ये वाला स्लैश हमारा खाली है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 लगाने से वो उसकी वैल्यू 60 ही बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेस वैल्यू। अब हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना। प्लेस वैल्यू का मीनिंग होता है किसी भी डिजिट की जगह बताना, पोजीशन बताना कि एक्चुअली में वो डिजिट का पोजीशन है क्या। आपका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है इसमें 4, तो हम इसको अगेन 1 का कॉलम, 1000 का कॉलम एंड दिस वन इज ऑफ lakh। तो 4 हमारा 1000, ये हमारा 1000 है, ये हमारा 10,000 है। तो हम पहले लिखेंगे 4 1 2 3 4। आप इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 4 के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 उतने 0 लगा दें और ये हमारा बन गया 40,000। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 1 लगा देते तो ये हमारा 10,000 की पोजीशन पे है, 4 हमारा 10,000 की पोजीशन पे है। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू भी लिखना सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज सक्सेसर। सक्सेसर और प्रीडिसर, सक्सेसर और प्रीडिसर हम कंबाइन करके सीखते हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पे हम प्रीडिसर सीखेंगे और यहाँ पे हम सक्सेसर। P को हम लोग अपना तरीका बताती हूँ। प्रीडिसर मतलब पहले, प्री मतलब पहले होता है और प से पहले भी होता है, प से भी याद कर सकते हैं। और एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी पहले आता है, एस बाद में आता है। थोड़ी अपनी बनाई टेक्निक होती है, ट्रिक्स होती हैं। तो प्री मतलब पहले। जब भी हमें प्रीडिसर करना है तो हम 2 4 1 0 6 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो प्रीडिसर में आएगा 2 4 1 0 5 एंड सक्सेसर में हमें इसमें 1 को ऐड करना है। सबसे आसान तरीका, जो डिजिट्स हमारी 99 से स्टार्ट होती है उसमें भी ये इजी होता है कि हम प्रीडिसर और सक्सेसर को लिख सकते हैं। उसी से रिलेटेड डिजिट हम लोग लिख के देखते हैं। सपोज आपके पास जो वैल्यू है वो है 99998। अब इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन ये होता, 9 हम यहाँ पे 9 लेते हैं। अब 999 में से आप इसको पहले ऐसे ही लिखिए, देन उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, 89999। तो प्रीडिसर होगा 99998। सबसे इजी है, आपको अगर कंफ्यूज नहीं होना तो 1 को माइनस कर दीजिए और सक्सेसर के लिए आप 1 को ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा बन गया जो हमारा सक्सेसर है। ये हमारा सक्सेसर होगा। तो अगर आपको ओरली नहीं पता कि उसका आंसर क्या है तो आप उसमें से 1 को, उस डिजिट में से 1 को माइनस करेंगे तो प्रीडिसर बन जाएगा और उसी डिजिट में अगर 1 को ऐड करेंगे तो आपका सबट्रैक्ट हो जाएगा। देन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और मे बी डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग
हम एक एग्जाम्पल करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग से रिलेटेड। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम डिसेंडिंग करते हैं। डिसेंडिंग सीखेंगे पहले। ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है क्योंकि हमारा पूरा एक ही डिजिट है, यहाँ पे कॉमा नहीं है तो सेमीकोलन है, ये पूरा एक डिजिट और ये पूरा एक डिजिट है। अब पहले हम ये देखेंगे कि ये 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगे 2 डिजिट्स, दैट मीन्स ये 1000 तक गया है, ये भी हमारा 1000 तक है और ये भी हमारा 1000। अब ये देखना कि इन 1000s में से सबसे बड़ा 1000 कौन सा है, तो डिसेंडिंग बड़े से छोटा, तो पहले हमारा 84,000 आएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम पहले 1000 की पोजीशन देखेंगे। देन 56 भी 1000 की प्लेस पर 76, तो 56 और 76 में से 76,000 बड़ा है। देन जो हमारा लास्ट बचा दैट इज 56550, दैट इज 56,550। उसके बाद अगर हम इन्हीं डिजिट्स को यूज करके कंपेयरिंग करें, कंपेयर करना मतलब सही बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, हम रिलेटेड डिजिट्स लेंगे। कंपेयर साइन हम लोग ये वाला या ये वाला इनमें से कोई एक यूज करना है। 26103 26243। पहले हम ये देखेंगे कि इनका जो प्लेस है वो ये हमारा वंस का है, ये हमारा 1000 का है। सेम है वंस एंड 1000। अब दोनों का जो 1000 पोजीशन है, 1000 का दोनों का प्लेस वैल्यू सेम है, लाइक 26 एंड 26। अब हम चलते हैं 100 पे। 100 में यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, दैट मीन्स ये 100 है और ये 200, तो 100 और 200 में से जो बड़ा होता है 200, दैट मीन्स ये वाला डिजिट हमारा बड़ा है। हम एक एक नंबर को जस्टिफाई करके उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है वो हम करते हैं। आपके पास सपोज कोई भी डिजिट्स दिए जाते हैं, सपोज यू हैव 5, 1, 8, 3 एंड 4। आपको इसको यूज करके स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। इन ही डिजिट्स की मदद से आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट और 5 ही ग्रेटेस्ट। तो हम पहले स्मॉलेस्ट बनाते हैं। 5 है, दैट मीन्स आप पहले 5 स्लैश बनाइए। स्मॉलेस्ट मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट होगा, तो इन सब में सबसे छोटा 1 है, देन 3, देन 4, देन 5, देन 8। जब हम कोई डिजिट क्रिएट करते हैं तो इस यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल डिजिट्स थे, तो यहाँ पे सबके बीच में कॉमा है, लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे तो उनके बीच में कॉमा नहीं आएंगे। जब आप ये सब कुछ लिख लोगे देन ये जो नीचे के अंडरलाइन डिजिट्स थे इनको हटा देंगे और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 13,458। अब इसका ग्रेटेस्ट बनाते हैं, और ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा पहले आएगा, देन 5, देन 4, देन 3 एंड देन 1। इस तरीके से बनेगा हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट। इन्हीं नंबर को यूज करके हमने, इससे बड़ा नंबर इनको यूज करके नहीं बनाया जा सकता, तो और इनको यूज करके, इन डिजिट्स को यूज करके इससे ज़्यादा छोटा नंबर भी हम नहीं बना सकते।